मीडिया में रील्स की जो जमाना हो गया है, देखो पीपल आर यूथ ट्रैवल कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, दे आर शोइंग दे आर हम्म। लिविंग इन लग्जरियस लाइफ। तो ये लाइफ देख के और पेरेंटल प्रेशर हो जाता है। जो जी। करियर गाइडेंस हम बोलते हैं स्कूल्स में, डेफिनेटली दे शुड इन्वॉल्व एवरी करिकुलम हैव शुड हैव दिस करियर गाइडेंस प्रोग्राम। हम्म। एंड जो पेरेंटल प्रेशर होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को ही काउंसलिंग चाहिए। देखिए बहुत कंट्रीज में ना सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है 18 यस। साल के बच्चों के। हम्म। क्यों बैन किया जा रहा है? बिकॉज ये एडिक्शन एक्चुअली हार्मफुल है। एंड आपको पता है इतना एडिक्शन अब सीवियर हो गया कि इट इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। दिस मोबाइल इतना एडिक्टेड हो गया कि अब, और स्ट्रेस रिलेटेड बच्चों को हमने इतना स्ट्रेस 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 डिप्रेशन डिप्रेशन कर दिया है कि बच्चों को ऐसा लगता है थोड़ा सा भी टीचर ने कुछ कहा तो मेरे लिए स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस हो एंड गया। दे कैन नॉट टेक चैलेंजेस। तो हेलो एंड वेलकम TV12। आई एम वंदना। आज हम मौसमी के सचदेवा से बात करेंगे और इनसे जानेंगे जिन जी क्या सोचते हैं मौसमी के बारे में। अगर आपको हम बताएं तो मौसमी मोटिवेशनल स्पीकर हम कह सकते हैं। ये ग्रिफिन पब्लिकेशन के CEO भी हैं और इसके साथ साथ ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं। बहुत सारी क्वालिटीज मौसमी में हैं। लेकिन आज जो सब्जेक्ट पर हम मौसमी जो से बात करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट यूथ से जुड़ा हुआ है। यंगस्टर्स कैसे अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, काफी कंफ्यूज रहते हैं। जेंजी का जमाना है और ऐसे में मौसमी से जेंजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम इस सेगमेंट में करेंगे जिससे यंगस्टर्स को काफी ज्यादा क्लैरिटी अपने लाइफ में मिलेगी। तो मौसमी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मौसमी जी, अभी जेन जी का जमाना है और जेन जी से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर रहती है कि तुमको ये बनना है, वो करना है। दूसरा, शो ऑफ की दुनिया हो गई है तो उन्हें शो ऑफ भी करना होता है कि हम उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं। अपनी चॉइस भी उनकी होती है। तो काफी ज्यादा अपने करियर को लेकर, जैसे कि आप एजुकेशनल स्पीकर भी हैं, यूथ एजुकेशन पर बात करती हैं। तो यंगस्टर्स को आप बताएं कि वो कैसे ये सेलेक्ट करिए कि उन्हें करना क्या है करियर में, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग उन्हें अपना करियर अब लगने लगा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूंगी कि इट इज एन अनफेयर अगर हम पूरे जेंजी, पूरे एंटायर जनरेशन को शो ऑफ या कंफ्यूजन करके लेबल कर दे। बिकॉज जी। आजकल के जो जेंजी है, अगर देखा जाए तो दे आर मोर अवेयर, दे आर हम्म। मोर क्रिएटिव, एंड वो हम्म। ग्लोबली कनेक्टेड है। अगर हम हमारे जमाने में, हमारे जनरेशन के बारे में अगर जी। सोचे तो वी वर नेवर ग्लोबली कनेक्टेड। अभी ग्लोबली कनेक्टेड है। द एनवायरनमेंट इज कंफ्यूजिंग। जो ये जी। कंफ्यूजन हो रहा है क्या है? एनवायरनमेंट कंफ्यूजिंग है। अब जी। सोशल मीडिया चीजों को ऐसे दिखाते हैं जैसे स्ट्रगल स्ट्रगल स्टोरी तो नहीं दिखाएंगे, सक्सेस, लैविश लाइफ, ट्रैवल, 25 साल में मतलब यूथ आर अर्निंग अ लॉट। तो जैसे ही एक यूथ 25 साल में अगर वो कुछ नहीं कर पाता, उनको लगता है आई एम ए फेलियर। बट हम्म। देखा जाए तो 25, एट द एज ऑफ 25 आप एमफिल करते रहते हो, आप PhD करते हो, कौन सा आप रिच बन जाओगे? आपका जी। करियर वहां पे शुरू होता है ना? हम्म। तो बेस आपने बना लिया, 25 साल में आप शुरुआत करते हो। बट यहाँ पे आजकल के सोशल मीडिया में रील्स की जो जमाना हो गया है, देखो पीपल आर यूथ ट्रैवल कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, दे आर शोइंग दे आर हम्म। लिविंग इन लग्जरियस लाइफ। तो ये लाइफ देख के और पेरेंटल प्रेशर हो जाता है कि क्या करोगे, है ना? हम्म। कितना अर्न करोगे? देखो अभी बहुत जमाना मुश्किल है, डेफिनेटली वेरी जी। कॉम्पिटिटिव। तो हम्म। पेरेंटल प्रेशर भी होता है। तो द एनवायरनमेंट इज कंफ्यूजिंग तो rather वो देन ये अपने पूछ। इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करे, कैसे वो ये समझे कि उनके लिए क्या बेटर है। एक तो जो गाइडेंस है, उनको प्योर गाइडेंस मिलना चाहिए। जो जी। करियर गाइडेंस हम बोलते हैं स्कूल्स में, डेफिनेटली दे शुड इन्वॉल्व एवरी करिकुलम हैव शुड हैव दिस करियर गाइडेंस प्रोग्राम। हम्म। एंड जो पेरेंटल प्रेशर होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को ही काउंसलिंग चाहिए। उनको, हम्म। मुझे लगता है कि हर महीने पेरेंट्स को बुला के एक सेशन देना चाहिए कि किस तरीके से। ये ना पूछे कि बच्चों को आप हैंडल कितना, करें। हम्म। ये ना पूछो कि आप कितना कमाओगे, आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, जी। आपको जिंदगी में चाहिए क्या। यही हम्म। सवाल मे बी इनडायरेक्टली यही पूछेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, आपका करियर क्या है। बट हम्म। तरीका अलग होना जी। चाहिए पूछने के लिए कि हम्म। वो उनको उनको ये हिट करे, यार अरे मेरे प्रॉब्लम्स होंगे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कैसे होगा अगर मेरा हम्म। सिचुएशन ऐसा है।
एंड एक कल्चर जो अभी आ रहा है, डेफिनेटली इट विल चेंज। उनको लगता है कि अब्रॉड चले गए, इंडिया से बाहर चले गए तो करियर बन जाएगा, लेकिन जी। अभी हमें पूरा सिनारियो हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है। यूएस हम्म। से लोगों को भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, यूके से बाहर भी। सिनारियो इतना आसान नहीं है। बट द थिंग इज दैट आप किस तरीके से आप जा रहे हो। पहले जमाना हम्म। क्या था, हम लोग बचपन में क्या सीखते थे, हमें एक ऐसे लिखना आता था कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, और हम जी। क्या लिखते थे, माई टू बी अ डॉक्टर, माई एम इज टू बी एन इंजीनियर। हम्म। अब ऐसा जमाना नहीं। नहीं है। आपके पास अगर प्लान ए है तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम्म। आपको प्लान बी में जंप मारना पड़ेगा। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जी। स्कूल में मौसमी मौसमी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि सोशल मीडिया का जो जमाना है, ये भी काफी बच्चों को डिस्टर्ब भी कर रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया डिस्टर्ब एलिमेंट एक बनकर उभर रहा है? एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, जो यूथ है वो नई नई चीजें, अगर किसी गांव में भी बैठे हैं तो समझ पा रहे हैं कि शहर में क्या हो रहा है। लेकिन क्या डिस्टर्ब एलिमेंट बनकर भी उभर रहा है, क्योंकि पढ़ने चलते हैं और चले जाते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्या डिस्टर्ब एलिमेंट है या फिर हेल्पफुल है बच्चों के लिए? देखिए, शुरुआत तो हेल्पफुल से ही हुआ था। यू आर हम्म। ग्लोबली कनेक्टेड, आपको चीजें पता होता है। जी। बट हमने जो रील्स का एक ट्रेंड बना दिया है, हम्म। ये जो ट्रेंड आ गया है कि आप भी अगर मोबाइल लेके बैठेंगे ना, कोई अगर आप रील देखोगे, यू विल ऑल्सो बी एडिक्टेड की यू विल कीप ऑन स्क्रोलिंग। बहुत कंट्रीज में ना सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है 18 यस। साल के बच्चों के। हम्म। क्यों बैन किया जा रहा है? बिकॉज ये एडिक्शन एक्चुअली हार्मफुल है। एंड आपको पता है, इतना एडिक्शन अब सीवियर हो गया कि इट इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि वो काबू नहीं पा रहे। आप उनके हाथ से 1 घंटे के लिए मोबाइल ले लीजिए, वो पागल हो जाएंगे। उनको लगेगा कि, और उनको लगता है कि, आई अंडरस्टैंड, कोविड टाइम में हमने ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, हमने सब कुछ ऑनलाइन किया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का राइटिंग स्किल्स भी इसमें अफेक्ट हुआ है। बट वो चीज ना अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी टीचर्स द डायरी कल्चर चला गया है स्कूल से। आई डोंट फाइंड स्टूडेंट्स राइटिंग एनीथिंग इन देयर डायरी। सीधा व्हाट्सएप में आ जाता है कि क्या क्या करना है पेरेंट्स के साथ, जी। स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बिना मोबाइल का रह ही नहीं सकते। आप मोबाइल आपको देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एडिक्शन, हमें भी तो वो कल्चर चेंज करना पड़ेगा। जो कल्चर हमने कोविड टाइम में अपनाया, इट इज नॉट दैट आप उसको कंटिन्यू करोगे। देयर शुड बी अ लिमिट। आप तो क्लास में डायरी लिखवाना, पहले क्या होता है, होमवर्क भी होता है तो हम डायरी में लिख के आते थे। नाउ अब वो चिल्ड्रन सारी डोंट चीजें वांट। ऑनलाइन ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, होमवर्क भी ऑनलाइन मिलता है। हाँ, आपको आपकी अब टीचर्स व्हाट्सएप में मैसेजेस कर देंगे, जी। ये होमवर्क है। आंसर्स भी आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा। क्यों? आप हम्म। बच्चों को क्लास में बिठा के बोलिए, राइट दी आंसर्स। आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे क्लासरूम में हमारे टीचर्स बोलते थे, लिखो, एक भी आंसर हो तो हम्म। लिखो, वी विल चेक। बट वो कल्चर जी। ही चला गया, हम्म। सारा ऑनलाइन हो गया। इन दैट केस के बच्चों को एक अलग ही कल्चर वो हो गया। उनको लगता है बिना मोबाइल का काम ही नहीं चलेगा। नहीं और चलेगा। सोशल मीडिया, ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास मोबाइल है, आप यूट्यूब या कुछ एजुकेशनल चैनल्स फॉलो कर रहे हो जहां पे आपको गाइडेंस मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल योर चैनल, आज हम ये बात कर रहे हैं। हम्म। इफ पेरेंट्स इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू द चिल्ड्रन, देखो ये एक शो है, देखो यहाँ पे मैथ सिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पे साइंस सिखाया जा रहा है, दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड कि ये है, रादर देन आप उसके चक्कर में आप यूट्यूब में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन साथ में इंस्टाग्राम भी चल रहा है। हम्म। सो तो इसमें दिस, पेरेंट्स पेरेंट्स की भी गलती है, उन्हें भी गाइडेंस देने की जरूरत है, राइट? दैट इज व्हाई आई गाइड टोल्ड यू, करने की पेरेंट्स जरूरत है। हम्म। parents should also be invited to the schools हम्म। monthly या quarterly, and they should also be given a counseling session कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। क्योंकि आजकल वर्किंग पीरियड भी हो जाए, इट्स नॉट ओनली द स्ट्रेस, स्ट्रेस बोथ साइड है, स्ट्रेस बच्चों को भी है, स्ट्रेस पेरेंट्स को भी है। क्योंकि हम्म। उनको दिख रहा है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, हम क्या करेंगे। दैट स्ट्रेस इज, पेरेंट्स स्ट्रेस इज पासिंग ओवर टू द स्टूडेंट्स। जी। तो फर्स्ट मौसम ऑफ में ऑल एक पेरेंट्स, एक और सवाल है कि जो बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो कॉरपोरेट की दुनिया को अब सही नहीं मान रहे हैं। अब वो सोशल मीडिया को हम देख ले कि सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, उसके कारण जो जॉब नहीं भी कर रहा है कॉरपोरेट की दुनिया में, वो भी समझ रहा है कि नहीं, कॉरपोरेट इज नॉट फॉर अस।
वो बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग हैं वो अलग अलग अगर बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे तो वो बिजनेस ग्रो करेगा? क्या बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना और कॉर्पोरेट को इग्नोर करना यंगस्टर्स के लिए या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सही है? I'll tell you, this is a very, very good question put forward by you. क्योंकि ना ये एक्चुअली मैं बात करती ही रहती हूँ। जेन जी। जी ने ये जनरेशन में देखा है, कॉर्पोरेट लाइफ में अपने पेरेंट्स को देखा है, हम्म। अपने घर वालों को देखा है, हाउ दे आर बर्न आउट। उनको लगता है कि फ्यूचर इज कंट्रोल्ड बाय द बॉसेस, द कॉर्पोरेट। जो तो एक्चुअली ये कॉर्पोरेट लाइफ जो है एक अनस्टेबल जो लाइफ है उनको दिख रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल्स है या सोशल मीडिया, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट बिजनेस इज नॉट मनी। अगर आप रिकॉर्ड चेक करो, डेटा चेक कीजिएगा आप, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स हैव फेल्ड। अगर सारे बिजनेस खोल के बैठ जाते तो कौन जॉब करेगा? तो 90% अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, स्टार्टअप्स तो फेल हो चुके हैं। बट बिजनेस में भी अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बिजनेस में भी तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, जो फिनेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो रैदर देन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन पॉलिसी को भी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, रैंकिंग गिवन मच इम्पोर्टेंस। क्या इस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट पता है? अगर उसके पास कॉन्सेप्ट है, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज है, बिजनेस करेगा। लेकिन बिजनेस करना इज नॉट, वो एक्सिक्यूट कैसे करेगा, उसमें जो भी राइट चाहिए। सो इट इज नॉट इजी, उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। इसीलिए प्लान, मैंने बोला ना, प्लान अगर बिजनेस वर्क करता है इट्स ओके, अगर बिजनेस वर्क नहीं करता है, अगर कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करता, यू शुड हैव ऑप्शन। प्रोफेशनल लाइफ आप क्या करोगे? कुछ तो करोगे। इफ यू सिट कि मैं बिजनेस सिटिंग, मैं उस दिन एक बच्चे से बात ही कर रही थी, वो भी बड़े से बोल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बिजनेस करूंगा। बिजनेस तो करूंगी। क्या क्या बिजनेस करोगे? है ना, हम्म। दैट ऑल्सो हम्म। रिक्वायर्स। जो तो ये जो दुनिया है ना, फेरी टेल वाले दुनिया से बच्चों को कैसे निकालना है, रियलिटी चेक बच्चों को देना भी बहुत जरूरी है। सम आप बिजनेस करो, बट व्हाट इज प्लान बी? अगर प्लान ए आपका फेल हो गया, फिर आता है डिप्रेशन ट्रू। कि इस पे मेरा बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डिप्रेशन पर ही था। क्योंकि अगर बिजनेस फेल हो गया, आपको कॉर्पोरेट की दुनिया में जाना नहीं है, बिना कुछ जाने ही जाना नहीं है, बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस फेल हो गया, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। और डिप्रेशन को लेकर भी लोगों का दो कॉन्सेप्ट है। जो पेरेंट्स हैं वो मानते ही नहीं है कि डिप्रेशन जैसा कुछ होता है। जो बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड हैं, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन है? देखिए, डिप्रेशन अगेन अगर हम लोग आ, पुराने स्टडीज में जाए, डिप्रेशन द वर्ड हैज कम फ्रॉम स्ट्रेस से लेके लेके डिप्रेशन चला गया। पहले हम्म। क्या होता था, स्ट्रेस का टर्म एक्चुअली चैलेंज, मैंने इस पे एक कॉलम पे लिखा था, स्ट्रेस हम्म। इज नथिंग बट चैलेंज। आपके अगर आपको अगर स्ट्रेस ही नहीं है ना, आप तो काम ही नहीं करोगे, आपको तो इजीली सब कुछ मिल रहा है। आपको अगर तो इट्स अ चैलेंज। केन रखते थे, आई स्टिल रिमेंबर, केन से पिटाई होती थी स्कूल में। आजकल तो ये सब नहीं हो सकता। तो टीचर का क्या है, एक फियर पहले सिखाया, आपने क्यों यूज किया, आपके पेरेंट्स को हम कंप्लेन करेंगे। दैट फियर बिकेम अ स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस पुश्ड द चाइल्ड टू जंप फ्रॉम द वॉल। तो इस ऐसे सिचुएशन में देखिए, टीचर्स भी तो स्ट्रेस में है, क्या करेंगे आप, किस तरीके से? सो अल्टीमेटली दिस मोबाइल इतना एडिक्टेड हो गया कि आप, और स्ट्रेस रिलेटेड बच्चों को हमने इतना स्ट्रेस 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 डिप्रेशन डिप्रेशन कर दिया है कि बच्चों को ऐसा लगता है थोड़ा सा भी टीचर ने कुछ कहा तो मेरे लिए स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस हो एंड गया। दे कैन नॉट टेक चैलेंजेस अगर पेशेंस नहीं है, नंबर तो वन। इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच। क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल फोन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। बच्चे तो है ही, लेकिन अब पेरेंट्स की जो टाइमिंग है वो भी फोन में ज्यादा जा रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह एक्चुअली। अगेन एन एग्जाम्पल, एक बच्चा हम्म। फोन करके मम्मा को बोलता है, मम्मा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा स्कूल चेंज कर दो। मदर इज पुशिंग द चाइल्ड, सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं टीचर से बात कर, आप, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। लेकिन क्या आपने बच्चे को पूछा कि आप जी। स्कूल चेंज कर? द चाइल्ड मस्ट बी सफरिंग समथिंग। जो ये इंटरेक्शन कम्युनिकेशन है, एंड उसी वक्त हाउ आर यू डीलिंग दैट सिचुएशन? क्या आपने बच्चे को बोला कोई बात नहीं बेटा, हाँ
हम स्कूल चेंज कर देंगे। इतना तो बोल सकते थे ना, जब तक वो बच्चा पहुंचे वहां तक, माँ मदर बच्चे तक पहुंचे, वो जो गैप, वो टाइम गैप है, वहां पे आप बच्चों को कैसे कंट्रोल कर, कोई बात नहीं, आपने बोला ना चेंज करने के लिए, हाँ बेटा चेंज कर देंगे, तो शायद दैट थिंग कुड हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मदर, नहीं नहीं क्यों, ऐसे नहीं, हम बात करेंगे, हम आपके टीचर से बात करेंगे। तो चाइल्ड को क्या लगा, मेरी मेरी प्रॉब्लम तो सुन ही नहीं रहे ना, अल्टीमेटली आके वो मेरे टीचर से बात करेंगे, मुझे फिर डांट पड़ेगी। तो चाइल्ड मेंटालिटी शुड बी अंडरस्टैंड, अगेन कमिंग बैक टू द पेरेंट शुड बी कॉल्ड एंड काउंसल्ड। एंड मुझे लगता है हर स्कूल को एक साइकोलॉजिस्ट रखना चाहिए, एक काउंसलर। नॉट आजकल अगेन एवरीबडी इज अ काउंसलर टुडे, आप किसी को भी पूछो ना, एवरीबडी इज अ काउंसलर, ऐसा नहीं। अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और डिप्रेशन को डील करने के लिए यू जस्ट नीड बेटर कम्युनिकेशन। अगर आप एंड एक साइकोलॉजिस्ट जैसे माइंड को समझेंगे, पेरेंट्स को भी उस माइंड को, माइंड अगर नहीं समझ पाया और कम्युनिकेशन गैप हो गया, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गॉन। सो इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मैं तो कहूंगी यूथ ही नहीं, parents are also going under depression. I met a ट्रू। lady who's in my lady is going under depression. क्यों? बच्चे का टेंट है। This is the situation. So depression has because it is spreading like wildfire, because कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे, we are in a race, किस रेस में है हमें नहीं पता। वो रेस एंड कंपटीशन जो हो गया वो अलग हो गया, रैंक मार्क्स। बट कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जब एजुकेशन पॉलिसी अगर हमने कुछ चेंज करिए कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपके मार्क्स डिटरमिन नहीं करेगा, आप इंटरव्यू लो, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, एवरीथिंग इफ इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग आज स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, हाँ, जब हम बात जो कर रहे हैं कि बच्चे स्ट्रेस्ड है, डिसिप्लिन है, शो ऑफ कर रहे हैं, या स्ट्रगल है, दे आर कंफ्यूज्ड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीड टू वर्क ऑन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू मौसमी, बात करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी दर्शक देख रहे थे, हमारे साथ मौसमी थी, जो कि यूथ एजुकेशन पर बात करती है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और पहले भी आपने बताया कि एक राइटर भी है, और उसके साथ साथ एडिटर भी है। बहुत सारी क्वालिटीज है, करियर काउंसलर भी ये है। और ऐसे में इनसे आप अभी तक समझ रहे थे कि सिर्फ बच्चों को नहीं, यूथ को नहीं, यंगस्टर्स को नहीं, बल्कि उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें भी समझना होगा कि बच्चे किस समय से गुजर रहे हैं, और बच्चों को समझेंगे तो उनके जो बच्चे हैं वो भी कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, तो जितनी भी परेशानी हो रही है करियर को लेकर, जॉब को लेकर, डिप्रेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें खत्म होंगी, इनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मौसमी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू।